नमो नमः सर्वेभ्यो। ऐ शारदे भवभारतीय जनाननान् मधुवर्षिणी निज बल्लकीर्णेन हर कटुतां तथा जनमानसात् श्रुति संस्कृतेरिह माधुरीं भर भव्य भारत मंडपे स्वर सिद्ध चंद्रकलामृतैरभिषिञ्चितं कुरु भारतम्। अस्मिन् समूहे जे छात्राः जिज्ञासवः मान्याः इदानीं समुपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां पुरतो मैं सादरं नमनम अभिनंदनम स्वागतम च। प्रिय छात्रों, रसगंगाधर के इस पाठ में आज काव्य भेद में से दो भेद बचे हुए हैं, जो एक मध्यम काव्य है और एक अधम काव्य है। दो भेदों का निरूपण उत्तमोत्तम और उत्तम का वो कल तक हो चुका है। यद्यपि आज का विषय थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि अगर किसी छात्रों के लिए विगत पाठ में कोई शंका रह गई हो तो वो अपनी शंकाएं यहाँ उपस्थापित कर सकते हैं यथासंभव और यथा समय। मैं उसके समाधान के लिए प्रयास करूँगा, क्योंकि आज विषय छोटा है तो हो सकता है समय बच जाए। ये तीसरा भेद जो इनका है, जिसको ये मध्यम काव्य कहते हैं। याद रहे कि जो मध्यम काव्य गुणीभूत व्यंग्य वहाँ आया था आचार्य मम्मट वगैरह में, वो था मध्यम काव्य। इनका भी वही मध्यम काव्य है, लेकिन चूंकि इन्होंने उत्तमोत्तम के दो भेद कर दिए हैं, इसलिए यहाँ आके ये तीसरा भेद हो जाता है। इसकी परिभाषा में ये कहते हैं कि जत्र व्यंग्य चमत्कारा समानाधिकरणो वाच्य चमत्कारः तत्तृतीयम्। अब देखिए ये कहते क्या हैं कि व्यंग्य चमत्कारा समानाधिकरणो वाच्य चमत्कारः, कि जहाँ व्यंग्य चमत्कार और वाच्य चमत्कार ये दोनों रहते तो हैं सब जगह, लेकिन वाच्य का चमत्कार जो है उसकी तुलना में, उसकी बराबरी में, उसके समानाधिकरण पर व्यंग्य का चमत्कार नहीं आ पाता है। अर्थात इनकी पंक्ति को जब पढ़ेंगे तो कहता है कि जिसका व्यंग्य चमत्कार वाच्य चमत्कार के असमानाधिकरण पर होता है, वो तीसरा भेद होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि दोनों चमत्कार की तुलना होगी। उस तुलना में वाच्य का जो चमत्कार होगा उसमें जितनी सहृदय संवेद्यता, सहृदय मनोरंजकता, सहृदय आह्लादकता होगी, उतनी आह्लादकता, उतनी मनोरंजकता व्यंग्य चमत्कार में नहीं होगा। अर्थात वाच्य का चमत्कार ही सहृदयों को आकृष्ट करने वाला होगा।
तो वो तीसरा भेद होगा। इसके उदाहरण में ये एक गद्य का अंश देते हैं कि जमुना वर्णन इनका कोई काव्य है, उस काव्य से ये पंक्ति है कि तनय मैनाक गवेशन लंबी कृत जलधि जठर प्रवृष्ट हिमगिरि भुजाय मानाया भगवत्या भागीरथ्या सखी इति। ये जमुना का वर्णन है। इसमें ये कहते हैं कि भागीरथी की, अब भागीरथी के विशेषण में जो पद लगाते हैं वो कि तनय मैनाक गवेशन लंबीकृत जलधि जठर प्रविष्ट हिमगिरि भुजायमानाया, अर्थात गंगा जो है वो हिमालय की भुजा स्वरूपा है, हिमालय की हाथ की तरह है। उसने अपना हाथ समुद्र के अंतस्तल तक फैलाया हुआ है, यानी वो अपना हाथ हिमालय के समुद्र के गर्त तक हिमालय ने अपना हाथ फैलाया हुआ है। क्यों? तनय मैनाक गवेशन, ये पुरानी कथा है, प्रायः सबको मालूम है कि इंद्र ने जब सभी पर्वतों के पंख तोड़ दिए थे तब मैनाक नामक जो पर्वत है वो जाकर के समुद्र में कहीं छिप गया, जिससे वो बच गया। वो मैनाक हिमालय का पुत्र है। तो हिमालय समुद्र के गर्त में छिपे हुए अपने बेटे को ढूंढने के लिए गंगा रूपी अपना हाथ फैलाए हुआ है, और वो हाथ समुद्र के अंतस्तल तक जा रहा है। क्योंकि बेटे को ढूंढना है तो हाथ को अंतस्तल तक डालना पड़ेगा। तो ये गंगा जो है वो उसी हिमालय की भुजा है, हिमालय का हाथ है। और ऐसा जो हिमालय का हाथ भगवती भागीरथी गंगा, उसी गंगा की सहेली, उसी गंगा की सखी ये जमुना है। अब यहाँ देखिए कि पहली बात कि गंगा की तुलना, गंगा की उत्प्रेक्षा कवि ने हिमालय की भुजा रूप में किया है। उस भुजा की उत्प्रेक्षा का कारण भी दिया हुआ है कि वो अपने पुत्र को ढूंढने के लिए समुद्र के अंतस्तल तक अपना हाथ फैलाकर अपने पुत्र को ढूंढ रहे हैं। तो स्वभावतः है कि यहाँ वाच्यगत या वाचक जो है इनका शब्द, इसमें मूल अर्थ वाच्य अर्थ में जो उत्प्रेक्षा है उसका कमाल, उसकी आह्लादकता, उसकी मनोरंजकता तो आप देख ही रहे हैं कि भगवती भागीरथी के लिए कितना लंबा इन्होंने सकारण उत्प्रेक्षा बनाया है। इसलिए ये कहते हैं कि अत्रोत्प्रेक्षा वाच्यैव चमत्कृति हेतु, यहाँ वाच्य में जो उत्प्रेक्षा है वही चमत्कार का कारण है। चमत्कार अर्थात सहृदयों के हृदय में आह्लाद देने का कारण है। इसमें व्यंग्य नहीं होगा ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि जब हिमालय की भुजा बताया तो हिमालय स्वयं बर्फ का पहाड़ है, हिम का पहाड़ है, गौरवर्ण है। तो उसकी भुजा होने के कारण गंगा का शैत्य तो स्पष्ट व्यंग्य में आएगा कि गंगा का पानी अत्यंत श्वेत है, स्वच्छ है। तो शैत्य और कि समुद्र के अंतस्तल तक हाथ फैला रहे हैं, इससे सुस्पष्ट होता है कि गंगायाः पातालगामित्वम, यानी गंगा अंतस्तल तक जा रही है। तो गंगा की श्वेतता
और गंगा का पाताल तलगामित्व, ये दो जो व्यंग्य आता है, वो व्यंग्य अगर वाच्यगत जो उत्प्रेक्षा है, उस उत्प्रेक्षा के सामने अगर आप उस व्यंग्य को देखें तो स्पष्ट लगता है कि उस व्यंग्य में एक तो कोई चमत्कार नहीं है, दूसरा स्पष्ट लगता है कि जबरन यानी व्यंग्य हमको ढूंढना है तो चलो कुछ व्यंग्य ढूंढ लेते हैं। अन्यथा वाच्यगत जो उत्प्रेक्षा में चमत्कार है, सहृदयों का हृदय उसी चमत्कार के चाकचक्य में उलझ कर रह जाता है, अर्थात उसी का आस्वाद वो लेता रह जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि स्वैत्य पाताल तल चुंबित्वादीनाम चमत्कारो लेसतया सन्नपि उत्प्रेक्षा चमत्कृति जठर निलीनो नागरिकेतर नायिका कल्पित कश्मीर द्रवांग राग निगीर्णो निजांग गौरीमिव प्रतीयते। ये कहते हैं कि ये श्वेत्य और पाताल तल चुंबित्व पाताल तलगामित्व जो व्यंग्य है, उस व्यंग्य के रहते हुए भी उस व्यंग्य की सत्ता उतनी ही है कि वाच्यगत जो चमत्कार है उत्प्रेक्षा का, इस उत्प्रेक्षा के चमत्कार के जठर में निलीन हो गया है। अर्थात उत्प्रेक्षा के अंदर में ही एक तरफ में चमत्कार बहुत ज़्यादा, दूसरे तरफ में चमत्कार की अत्यल्पता, तो वो व्यंग्यगत चमत्कार जो है वो वाच्यगत चमत्कार में ही अंतर्निलीन हो गया है, वो स्पष्टतः बाहर दिखाई नहीं देता। तो आपके मन में भी प्रश्न आएगा कि जब चमत्कार इसमें भी है, चमत्कार उसमें भी है, तो ये जो आप कह रहे हैं जठर निलीनत्व, यानी कि व्यंग्य का चमत्कार वाच्य के चमत्कार में छिप गया है, ये कैसे? क्योंकि चमत्कार तो दोनों है। तो उसके लिए ये एक उपाय बताते हैं दृष्टांत के रूप में। कैसे? कहते हैं नागरिकेतर, यदि ग्राम्य बालाएं, ग्राम्य नायिका जब कश्मीर द्रव यानी कस्तूरी केसर वगैरह जो हैं, इसका लेप जब वो अपने मुंह पर लगा लेती है, तो मुंह पर उस लेप को लगाने की कला से अनभिज्ञ होने के कारण लेप इतना लग जाता है कि उस लेप का ही चमत्कार रह जाता है, उस लेप का ही लावण्य, लेप का ही सौंदर्य रह जाता है। उसी लेप के सौंदर्य में उस ग्राम्य वधू का, ग्राम्य नायिका का जो अपना लावण्य है, जो अपना सौंदर्य है, वो अपना सौंदर्य उसका कहीं खो जाता है। तो जैसे उस ग्राम्य वधू का अपना सौंदर्य उस कश्मीर द्रव के केसर के सौंदर्य के अंतर्निलीन हो जाता है, उसी में छिप जाता है, उसी तरह इस काव्य में जो वाच्यगत चमत्कार है उत्प्रेक्षा का, उस उत्प्रेक्षा ने व्यंग्य में आने वाले श्वेत्य और पाताल तल चुंबित्व का जो चमत्कार है उसको ऐसा ढक दिया है कि लगता है व्यंग्य वाला चमत्कार इस वाच्य वाले चमत्कार में ही छिप गया। तो जब छिप गया तो वाच्य का चमत्कार अधिक हो गया, व्यंग्य का चमत्कार उसके सामने बहुत नीचे आ गया। इसीलिए परिभाषा की संगति बैठती है कि व्यंग्य चमत्कार और चमत्कारा समानाधिकरणो वाच्य चमत्कार। तो व्यंग्य चमत्कार के समानाधिकरण पर वाच्य का चमत्कार नहीं है, बल्कि वाच्य का चमत्कार उत्कट कोटि का हो जाता है उसके सामने। इसलिए ये मध्यम काव्य कहलाता है। अब
यहाँ कहते हैं कि ये भी कहा जा सकता है कि आप जो कह रहे हैं कि व्यंग्य का चमत्कार वाच्य के चमत्कार के जठर में निलीन हो गया है, तो इतना कहने की क्या ज़रूरत है? सीधे कह दीजिए कि जहाँ व्यंग्य का चमत्कार नहीं होता है, वाच्य का चमत्कार लोगों के सामने आ जाएगा, व्यंग्य का चमत्कार नहीं होगा, वो तीसरा भेद हो जाएगा। तो उसके तर्क में ये कहते हैं कि जी नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि व्यंग्य के सद्भाव का अभाव तो हम बता ही नहीं सकते। न ही तादृशोस्ति कोपि वाच्यार्थो जो मनाक अनामृष्ट प्रतीयमान एव स्वतो रमणीयताम आधातुम प्रभवति, कि ऐसा तो कोई वाच्य है ही नहीं। न तादृशोस्ति कोपि वाच्यार्थः, कोई भी वाच्यार्थ ऐसा नहीं है जो प्रतीयमान का जरा सा भी स्पर्श किए, अर्थात व्यंग्य का स्पर्श किए बिना स्वयं केवल वाच्य रमणीयता का आवाहन करता हो, रमणीय होता हो, ऐसा तो दुनिया में कोई वाच्यार्थ हो ही नहीं सकता। अर्थात तात्पर्य इनका ये हुआ कि व्यंग्यगत चमत्कार का अभाव हम नहीं बता सकते, क्योंकि व्यंग्य का चमत्कार कुछ न कुछ हर एक जगह है ही। जब है ही तो हम अभाव कैसे कह सकते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि वाच्य चमत्कार की तुलना में व्यंग्य का चमत्कार समान अधिकरण पर नहीं आता है, उसके नीचे चला जाता है। इसलिए इस पंक्ति को याद रखिए कि न ही तादृशोस्ति कोपि वाच्यार्थो जो मना अनामृष्ट प्रतीयमान, बिना प्रतीयमान का स्पर्श किए स्वतो रमणीयताम आधातुम प्रभवति, स्वयं में रमणीयता का आधान कर सकता हो, ऐसा कोई नहीं है। तो अब आपको शंका आएगी कि ये जो इन्होंने दूसरा भेद बताया था और जो इन्होंने तीसरा भेद बताया था, या तीसरा जो अभी बताया, इसमें जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है आचार्य मम्मट इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित, उनका जो निवेश है उसका निवेश हम इस मध्यम काव्य में करें, क्योंकि आचार्य ने मध्यम काव्य बताया था। तो आचार्य मम्मट के अनुकूल मध्यम काव्य और इनके द्वारा प्रदर्शित मध्यम काव्य, क्या दोनों का एकाधिकरण करें? इसी मध्यम काव्य में उस मध्यम काव्य का अंतर्भाव होगा, या कुछ द्वितीय काव्य जो इन्होंने बताए हैं उसमें भी जाएगा? तो उसके लिए ये स्पष्ट पंक्ति करते हैं कि अनयोरेव द्वितीय तृतीय प्रभेदयोः जागरूका जागरूक गुणीभूत व्यंग्योः प्रविष्टम निखिलम अलंकार प्रधानम काव्यम। अनयोरेव द्वयोः, अर्थात पंडित राज जगन्नाथ का जो दूसरा भेद है और जो तीसरा भेद है, इसमें इस दोनों में वहाँ आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत जो गुणीभूत व्यंग्य है मध्यम काव्य, उसका निवेश किया जा सकता है। यानी एक में नहीं बल्कि दोनों में निवेश होगा। तो दोनों में निवेश कैसे होगा? उसके लिए कहते हैं जागरूक अजागरूक गुणीभूत व्यंग्य, कि जहाँ आप देखें कि व्यंग्य अप्रधान होकर चमत्कार कर रहा है, वो चला जाएगा दूसरे भेद में। और जहाँ व्यंग्य चमत्कार नहीं कर रहा है या वाच्य के चमत्कार के सामने वह फीका पड़ जाता है, वो चला आएगा तीसरे भेद में। ये व्यंग्य की जागरूकता
और व्यंग्य की अजागरूकता, यानी व्यंग्य का चमत्कार संपन्न होना वाच्य की अपेक्षा और व्यंग्य का चमत्कार संपन्न नहीं होना, इस दोनों का विचार स्वयं सहृदय को करना पड़ेगा। जहां उनको लगे कि व्यंग्य भले अप्रधान हो लेकिन चमत्कार खूब कर रहा है, तो वो चला जाएगा दूसरे भेद में। और जहाँ ये लगे कि यहाँ व्यंग्य तो है लेकिन वाच्य की तुलना में उसका कोई महत्व नहीं है, वो चला आएगा तीसरे भेद में। ये अलंकार ध्वनि वाले जितने काव्य हैं वहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो चमत्कार है वो कितना काम कर रहा है वाच्य की अपेक्षा। उसी के हिसाब से आप दोनों में दूसरे भेद में या तीसरे भेद में उसका सन्निवेश कर सकते हैं। इस तरह इनका ये तीसरा भेद हो गया। अब चौथा भेद कहते हैं कि जत्रार्थ चमत्कृत्युपस्कृता शब्द चमत्कृति प्रधानम तदधमम चतुर्थम, कि जहाँ अर्थ चमत्कृति से उपस्कृत होकर शब्द की चमत्कृति प्रधान होती है वहाँ चौथा भेद होता है। अब यहाँ दोनों को गौर कीजिए कि यहाँ अर्थ में जो चमत्कार है, अर्थ की चमत्कृति से होकर अर्थात उपकृत होकर, अर्थ की चमत्कृति तो रहेगी लेकिन अर्थ की चमत्कृति के बल पर ही शब्द की जो चमत्कृति है, शब्द का जो चमत्कार है, वो चमत्कार प्रधान होगा। ऐसा होने पर ये चौथा भेद कहलाएगा, यानी पंडित राज जी का अधम भेद, जिसमें ये उदाहरण देते हैं। मित्रात्रिपुत्र नेत्राय त्रयी सात्रव सत्रवे गोत्रारि गोत्रजत्राय गोत्रात्रेते नमो नमः। यहाँ आपको शब्द देख करके ही जो इसके अनुप्रास की छटा है वो आपको दिखाई दे देगा। शब्द का जो चमत्कार इन्होंने त्र का प्रयोग किया है वही आह्लादक के रूप में, यानी शब्द का ही चमत्कार सहृदयों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। मित्रात्रिपुत्र नेत्राय, मित्र हुए सूर्य, अत्रिपुत्र हुए चांद, सूर्य और चांद नेत्र हैं जिसके। मित्रात्रिपुत्र नेत्राय त्रयी सात्रव सत्रवे, त्रयी वेद, त्रयी के शत्रु हुए राक्षस लोग, त्रयी सात्रव सत्रवे, त्रयी से शत्रुता का जो भाव है उस भाव के जो शत्रु हैं, अर्थात वेद के प्रति शत्रुता रखने वाले का जो शत्रु है अर्थात भगवान विष्णु, उनके लिए, उनको, क्योंकि आगे नमो नमः है इसलिए चतुर्थी ऐसे में लगा हुआ। गोत्रारि गोत्रजत्राय, गोत्रारि गोत्र हुआ पर्वत, गोत्रारी हो गए इंद्र, क्योंकि पर्वत के पंखों को इंद्र ने तोड़ा था। उसके बाद गोत्रारी हो गए इंद्र, इंद्र के गोत्रज, वहाँ गोत्र आ जाएगा वंश, तब देवताओं के वंश में उत्पन्न, अर्थात जो देव लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं। तत्त्राय, उसका त्राण करने वाले, देवताओं का त्राण करने वाले जो हैं। और गोत्रात्रे, गवाम त्राता, गाय का त्राण करने वाले, गाय का पालन करने वाले, गाय की सुरक्षा करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में हैं। ते नमो नमः, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपके लिए मेरा प्रणाम है। यहाँ स्पष्ट है कि अर्थ चमत्कृते है शब्द चमत्कृतौ लीना,
यहाँ भी अर्थ में चमत्कार तो है कि उनकी आँखें जो हैं साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही उसकी आँखें हैं। वो इतने शक्तिशाली हैं कि चाहे वेद से कोई भी दुश्मनी करे उसका वो संहार करने में समर्थ हैं। संपूर्ण देवताओं के संपूर्ण सज्जनों के का कल्याण करने वाले वही हैं और गाय पालक वो हैं। लेकिन वो अर्थ चमत्कृति जो है, यहाँ पर प्रस्तुत जो शब्द चमत्कृति है, इस शब्द चमत्कृति में ही अर्थ चमत्कृति अंतर्निहित हो जाती है। इसलिए इन्होंने परिभाषा किया है कि अर्थ चमत्कृति उपस्कृत, अर्थ की चमत्कृति से उपस्कृत हो करके शब्द चमत्कृति कमाल करने वाली हो। यहाँ आप कह सकते हैं कि जब शब्द चमत्कृति पर ही आपको ताकत लगानी थी तो आपने जो ये विशेषण दिया है कि अर्थ चमत्कृति उपस्कृत, ये देने का आपका क्या प्रयोजन रहा? आप सीधे कहते शब्द चमत्कृति, तो चूंकि ऐसा ये नहीं कह सकते, क्योंकि केवल शब्द को मान लेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि काव्य परिभाषा ही इन्होंने किया है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। इसलिए अर्थ की चमत्कृति तो इनको माननी ही पड़ेगी, और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य होता है। इसलिए उन अर्थ की चमत्कृति से संबलित जो शब्द की चमत्कृति है वो यहाँ चौथा भेद इनका होता है। अब कहते हैं, एक शंका उपस्थापित करते हैं कि मान लिया जाए अर्थ की चमत्कृति से उपस्कृत जो शब्द की चमत्कृति वाला काव्य है वो तो तीसरा भेद हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्थ की चमत्कृति से विहीन जो शब्द की चमत्कृति है, ऐसा करके पांचवा भेद तो बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको तो शब्द चमत्कृति से मतलब है, आपका तो शब्दः काव्यम होता है। तो अर्थ चमत्कृति से रहित जो शब्द चमत्कृति है उसको कह करके पांचवा भेद आपको मान लेना चाहिए। तो उस पक्ष में ये खुद अपना तर्क देते हैं कि यद्यपि यत्रार्थ चमत्कृति सामान्य शून्या शब्द चमत्कृति तत् पंचमम अधमाधममपि काव्य विधासु गणयितुम उचितम जथैकाक्षर पद्य अर्धावृत्ति यमक पद्य बंधादि। तथापि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दता रूप काव्य सामान्य लक्षण अनाक्रांततया अनाक्रांततया वसुतः काव्यत्वा भावेन महाकविभिः प्राचीन परंपरानुरुन्धानैः तत्र तत्र काव्येषु निबद्धमपि नास्माभिर्गणितम्। उसी बात को स्पष्ट किया कि अर्थ चमत्कृति से उपस्कृत जो शब्द चमत्कृति है, इस रूप में पंचम भेद अधमाधम के रूप में गिनना उचित था। जैसा कि एकाक्षरी कोश वाला, अर्धावृत्ति यमक वाला, चित्रालंकार वगैरह जो है उसको लोगों ने गिना है। लेकिन कहता है जब लोगों ने गिना है, अन्य आचार्यों ने गिना है, तो फिर आपने क्यों नहीं गिना? तो उसके लिए कहते हैं कि मैंने जो अपना काव्य की परिभाषा बनाई है उसमें स्पष्ट कह दिया है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दता रूप, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वो काव्य होता है, ऐसा मैंने काव्य सामान्य का लक्षण बनाया है। और अब अगर यहाँ कह दें कि अर्थ चमत्कृति से शून्य शब्द चमत्कृति वाला काव्य है, तो मेरी जो मूल परिभाषा है काव्य की, वो मूल परिभाषा ही टूट जाएगी। इसलिए महाकवि भी प्राचीन परंपरा अनुसंधानैः तत्र तत्र काव्येषु निबद्धमपि, कहता है कि यद्यपि महाकवियों ने ऐसे काव्यों को भी स्वीकार किया है, एकाक्षर वगैरह कोश वाले सब श्लोक प्रयोग किए हैं, काव्य लिखे हैं,
महाकवियों की उसमें प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी नास्माभिर गणितम, हमने नहीं गिना है, क्योंकि हम अगर उसको गिन लें तो हमारा जो मूल काव्य लक्षण है वही काव्य लक्षण टूट जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं गिना है। केचित ये शंका करते हैं एक कि मम्मटादि ने, आचार्य मम्मट इत्यादि आचार्य ने तो काव्य के 3 भेद किए थे, आपने 4 भेद किए हुए हैं, तो फिर उन्होंने 3 क्यों किए? तो उसके विषय में ये कहते हैं कि केचित इमान अपि चतुरो भेदान अगणयंत उत्तम मध्यमाधम भेदेन त्रिविधमेव काव्यम आचक्षते। कहते हैं हमारे पूर्वज जो आचार्य हैं वो तो इन चारों भेदों को भी न गिनते हुए केवल उत्तम मध्यम और अधम के रूप में 3 काव्य को ही स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका वो केवल 3 काव्य स्वीकार करना हमें नहीं जचता है, वो उचित नहीं है। क्यों? तो वहाँ उन्होंने क्या किया है कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रम, शब्दालंकार वाला काव्य जहाँ शब्दालंकार में चमत्कार है और जहाँ अर्थालंकार में चमत्कार है, उस दोनों को उन्होंने एक भेद में गिना हुआ है। लेकिन पंडित राज कहते हैं कि ऐसा उचित नहीं है। तत्र अर्थचित्र शब्दचित्रयोः अविशेषेण अधमत्वं युक्तम अयुक्तम वक्तुम तारतम्यस्य स्फुटमुपलब्धेः। कहते हैं कि वहाँ जो उन्होंने शब्द चित्र को और वाच्य चित्र को समान रूप से अधम काव्य मान लिया है, ऐसा उनका कहना उचित नहीं है। क्यों? तो शब्द का चमत्कार जो है उसका अपना वैशिष्ट्य होता है, वो अलग प्रकार से सहृदयों का मनोरंजन करता है, और अर्थ का जो चमत्कार है वो अलग प्रकार से सहृदयों का मनोरंजन करता है। दोनों में जो तारतम्य है, दोनों में जो पृथकता है, वो स्पष्टतया सहृदयों को प्रतिभासित होता है, और सहृदयों की जो आह्लादकता है उस आह्लादकता में अंतर होने के बावजूद भी तत्त आचार्यों ने उन दोनों भेदों का जो एकीकरण कर दिया है, जो एक रूप में गिन दिया है, वो कदापि उचित नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। इसी को और स्पष्ट करते हैं कि को ही एवं सहृदयः जह विनिर्गतम मानवमातम मंदिरात सच्छिन्न मूलः क्षजेन रेणुः इत्यादि काव्ये स्वच्छंदोच्छल दक्ष इत्यादीनां पामर श्लाघ्यानाम अविशेषम ब्रूयात। इसमें ये 2 उदाहरण जो हैं, ये 2 उदाहरण आचार्य मम्मट के दिए हुए हैं, जिन्होंने अर्थचित्र के उदाहरण में हयग्रीव वध का ये श्लोक दिया था विनिर्गतम मानद मातु मंदिरात, और शब्द चित्र के उदाहरण में दिया था स्वच्छंदोच्छल। यहाँ पंडितराज स्पष्ट कहते हैं कि को ही एवं सहृदयः। आखिर यहाँ पर ये बताएं कि कौन ऐसा सहृदय है जो विनिर्गतम मानव मातु मंदिराद में उत्प्रेक्षाजन्य जो चमत्कार है उसको, और स्वच्छंदोच्छल दक्ष में जो अनुप्रास जनित चमत्कार है उसमें, इस दोनों में अंतर कौन नहीं समझता है? अर्थात कौन ऐसा सहृदय है जिसको ये इन दोनों चमत्कार में अंतर स्पष्ट नहीं होता? अर्थात सबको स्पष्ट है कि स्वच्छंदोच्छल जो है उसकी चमत्कारिता अलग प्रकार की है, और विनिर्गतम मातु मंदिराद में जो उत्प्रेक्षा है उसकी चमत्कारिता अलग प्रकार की है।
तो जब सहृदय दोनों को अलग अलग प्रकार से देख रहा है, अलग अलग प्रकार से स्वीकार कर रहा है, तब उन आचार्यों ने जो दोनों को एक में ही गिन दिया है, ये कहाँ तक उचित है? कोई इसको समान नहीं कर सकता, दोनों में अंतर है। असत्यपि तारतम्य, कहते हैं कि अगर वो मानते हैं कि दोनों में अंतर है, तो अंतर होते ही उनको दोनों भेद अलग अलग कर देना चाहिए था। लेकिन अगर उन आचार्यों ने दोनों की स्फुट उपलब्धि, दोनों के चमत्कार के तारतम्य में अंतर को देखते हुए भी दोनों को एक मान लिया, तो फिर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ध्वनि गुणीभूत व्यंग्ययोः, जहाँ एक जगह वो ध्वनि काव्य मानते हैं, दूसरे जगह गुणीभूत व्यंग्य मानते हैं, वहाँ वो अंतर क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ भी तो ईखत अंतर, थोड़ा सा ही चमत्कार में अंतर होता है कि ध्वनि वाले में ध्वनि का चमत्कार ज़्यादा होता है और गुणीभूत व्यंग्य वाले में व्यंग्य में चमत्कार तो होता ही है, लेकिन जैसा ध्वनि काव्य में होता है वैसा नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम होता है। चमत्कारिता का अभाव नहीं है, कहीं चमत्कारिता दोनों में है, लेकिन जरा सा अंतर होने के कारण, एक जगह वाच्य की बराबरी आ जाने के कारण, एक जगह थोड़ा ऊपर होने के कारण, जब ध्वनि की चमत्कारिता में इतनी हल्की सी अंतरता आने पर वो काव्य के दो भेद कर सकते हैं, तो शब्द चित्र में और अर्थ चित्र में जो अंतर स्पष्ट है, उस अंतर के रहते हुए भी वो काव्य का एक ही भेद मान लेते हैं, ये कदापि उचित नहीं है। कहते हैं कि चलिए, आपने जो अपना चार भेद बना दिया, इसमें ये दिखा दिया कि जहाँ व्यंग्य प्रधान होकर के चमत्कार करता है वो उत्तम हो गया, व्यंग्य अप्रधान होकर के चमत्कार करता है दूसरा हो गया, व्यंग्य का चमत्कार वाच्य के चमत्कार की अपेक्षा गौण हो जाता है तो तीसरा हो गया, अर्थ के चमत्कार से युक्त होकर के जब शब्द का चमत्कार कमाल करता है तो चौथा हो गया। लेकिन ये कि जहाँ सब का चमत्कार, यहाँ आपने कहा है चौथे में कि जहाँ अर्थ के चमत्कार से उपस्कृत होकर शब्द का चमत्कार कमाल करेगा, वहाँ चौथा भेद होगा। अजत्र शब्दार्थ चमत्कृत्यो एकाधिकरण्यम तत्र तयो गुण प्रधान भावम पर्यालोच्य यथा लक्षणम व्यवहर्तव्यम। कहता है कि अब ये देखिए कि जहाँ कहीं दोनों का चमत्कार एक जैसा उपलब्ध हो जाए, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ आप कौन सा भेद ग्रहण करेंगे? क्योंकि आपका तीसरा भेद जो है वो तो स्पष्ट कहता है कि व्यंग्य का चमत्कार वाच्य के चमत्कार की अपेक्षा अति न्यून हो जाए। यहाँ कहते हैं कि अर्थ की चमत्कृति से शब्द की चमत्कृति उपस्कृत हो, तो लेकिन जहाँ शब्दार्थ की चमत्कृति यानी शब्द के चमत्कार की स्थिति और अर्थ के चमत्कार की स्थिति दोनों समान हो जाए, एक से दूसरा उपस्थित न हो, वहाँ क्या करेंगे? तो वहाँ कहते हैं तत्र तयोर गुण प्रधान भावम पर्यालोच्य यथा लक्षणम व्यवहर्तव्यम। कहता है वहाँ ये अब सहृदयों के विचार पर डिपेंड है कि वो दोनों में तुलना करे, दोनों अर्थों में परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करे कि वो किसकी प्रधानता करते हैं, किसकी अप्रधानता करते हैं। उस प्रधान और अप्रधान का विवेचन करने के बाद जहाँ देखें कि व्यंग्य का चमत्कार यानी अर्थ में आने वाला जो चमत्कार है, उसकी जो स्थिति है वो इन तीन काव्यों में
चार काव्यों में कहाँ टिकता है। वो पहले में तो जाएगा ही नहीं, दूसरे में भी लगभग नहीं ही जाएगा, तीसरे चौथे में आप अपना विवेक से दोनों का निर्णय कर लें कि कितना चमत्कार किस में हो रहा है और किसकी प्रधानता हमें स्वीकार करनी है। इस तरह से वहाँ आप निरूपण कर सकते हैं। कहते हैं चलिए, मैं प्रधान का निरूपण नहीं कर पाया, क्योंकि तार्किक लोगों का भी जिद बड़ा तेज होता है। कहते हैं कि आप तो ने तो कह दिया कि सहृदय लोग विवेचन कर लें प्रधान कौन है और अप्रधान कौन है। यदि ऐसी स्थिति आई कि वो प्रधान और अप्रधान का निर्णय नहीं हो पाया, दोनों बराबर रह गया, शब्दगत चमत्कार और अर्थगत चमत्कार दोनों बराबर रह गया, तब क्या करेंगे? वाच्यगत चमत्कार और व्यंग्यगत चमत्कार दोनों बराबर है, तब क्या कर लेंगे आप? तो कहते हैं कि समप्राधान्येतु मध्यम तैव, समप्राधान्य की अवस्था में मध्यम काव्य जो है उस मध्यम काव्य को ही स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे? यद्यपि मध्यम काव्य की जो इन्होंने परिभाषा दी है उसमें स्पष्ट कहा हुआ है कि व्यंग्य चमत्कारा समानाधिकरणो वाच्य चमत्कारः, ये वहाँ स्पष्ट है। लेकिन फिर भी यहाँ ये कह रहे हैं कि जब दोनों के चमत्कार की एकदम पैरेलल, एकदम समानता आ जाएगी, दोनों में न प्रधान की विवक्षा हो पाएगी, न कम और ज़्यादा की विवक्षा हो पाएगी, तो वहाँ मध्यमता ही स्वीकार करें। जैसे ये उदाहरण देते हैं सूर्य शतकम का, नहीं, ये अपना उदाहरण देते हैं कि उल्लासः फुल्लपंके रुहपटल पतन मत्त पुष्पं दयानाम निस्तारः शोक दावा नलविकल हृदाम कोक सीमंतिनीनाम उत्पातस्तामसानाम उपहत महसाम चक्षुषाम पक्षपातः संघातः कोपि धामनाम अयमुदय गिरि प्रांततः प्रादुरासीत। कि फुल्ल पंके रुह पटल पतन मत्त पुष्पंधयानाम, खिले हुए कमल के फूलों पर पहुँचते हुए या गिरते हुए जो मत्त भंवरे हैं, उस भंवरे का उल्लास, शोक के शोक रूपी दावानल में विकल है हृदय जिसका, ऐसा जो चकवा पक्षी कोक सीमंतिनी नाम चक्रवाकी के शोक का जो निस्तार है, जो शोक का जो अंतिम क्षण है, उत्पातः तामसानाम, जो अंधकारों का उत्पात है या अंधकार के उत्पात से उपहत है, आघातित है मन जिसका, ऐसे लोगों के चक्षुषाम पक्षपातः, ऐसे लोगों के आँखों का पक्षपात अर्थात आँखों को उजागर करने वाला, संघातः कोपि धामनाम, कोई प्रकाश का समूह उदय गिरि प्रांततः, उदयाचल जो पर्वत है उस पर्वत के प्रांत से उद्भूत हो रहा है, उठ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ ये स्पष्ट कहते हैं कि वृत्त्यनुप्रास प्राचुर्जात उल्लासः फुल्लपंके रुहपटल पतन मत्त पुष्पंधयानाम इत्यादि में वृत्त्यनुप्रास का जो प्रयोग है, इस वृत्त्यनुप्रास का प्रयोग होने से और ओज गुण प्रकाशकत्व होने से, ओज गुण जैसा पदावली प्रयोग होने से शब्द का चमत्कार स्पष्ट है। और जब अर्थगत हम देखेंगे तो अर्थगत में जो रूपक अलंकार है कि यह संघातः धामनाम क्या है, तो भंवरे के लिए उल्लास है,
कोक सीमंतिनी के लिए शोक का निस्तार है, अंधकार से मारे हुए आँखों के लिए पक्षपात है। ये जो रूपक आएगा या रूपक माला कहिए, ये जो आएगा तब प्रसाद गुण योगात अनंतरमेव अधिगतस्य रूपकस्य, जो शब्द चमत्कार ज्ञात होने के बाद शब्दगत जो अनुप्रास है, उस अनुप्रास के चमत्कार का अधिगमन हो जाने के बाद तुरंत जो अर्थ प्राप्त हो रहा है, उस अर्थ में जो ये रूपक अलंकार हैं अर्थ के, उस रूपक अलंकार का चमत्कार देखने के बाद स्पष्ट लगता है कि तयोः चमत्कृत्योः तुल्यस्कंधत्वात्, दोनों के चमत्कार में हम किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं कह सकते। तो ऐसी परिस्थिति में सममेव प्राधान्यम, दोनों की समानता हम स्वीकार करते हैं, और दोनों की समानता स्वीकार कर लेने पर जो मध्यम काव्य है, उस मध्यम काव्य के अंतर्गत ही ऐसे काव्यों का विनिवेश किया जाएगा। यानी मध्यम काव्य इनका जो तीसरा भेद है, उस तीसरे भेद के अंतर्गत आ जाएगा। और जहाँ अर्थ की चमत्कृति से उपस्कृत शब्द की चमत्कृति चमत्कार करने वाली होगी, वहाँ चौथा भेद हो जाएगा। इस तरह उत्तमोत्तम, मध्यम, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम, इस प्रकार इन्होंने अपने 4 काव्य भेदों का क्रमशः लक्षण और उदाहरण देकर इस चैप्टर को, इस विषय को यहाँ इन्होंने समाप्त कर दिया। अब इससे जब ये आगे बढ़ेंगे तो फिर ध्वनि निरूपण में जाएंगे, और ध्वनि निरूपण में सामान्यतया बता देंगे कि वो अविवक्षित वाच्य होता है, विवक्षित वाच्य होता है। विवक्षित वाच्य के भी 2 रूप होते हैं, असंलक्ष्य होता है, संलक्ष्य होता है। उस असंलक्ष्य में रसादि जो है वो असंलक्ष्य के अंतर्गत आता है। वहाँ सबसे पहले ये आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा की गई जो व्याख्या है रसवाद की, वो जिसको हम अभिव्यक्तिवाद कहते हैं, उस रस की व्याख्या ये आरंभ करेंगे। यद्यपि अन्य आचार्यों ने, जैसे आचार्य मम्मट ने पहले भट्टलोल्लट का किया था, फिर शंकुक का किया था, फिर भट्टनायक का किया था, उसके बाद अंत में आकर अभिनव गुप्त का किया था, क्योंकि अंत में करना शायद उनके लिए अभीष्ट हो कि उनका भी सम्मत वही मत हो, इसलिए उन्होंने किया था। यहाँ इन्होंने सर्वप्रथम अभिनव गुप्त की व्याख्या से ही शुरू की है। उस अभिनव गुप्त की व्याख्या को अगर हम अभी शुरू कर दें तो चूँकि वो विषय 2 दिन में बट जाएगा, फिर समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी छात्रों को। इसलिए आज का विषय, ये काव्य भेद जो था, वो विषय यहाँ समाप्त होता है। इस विषय को और इस पाठ को हम यहीं छोड़ रहे हैं। कल अभिनव गुप्त की व्याख्या जो है अभिव्यक्तिवाद, उस अभिव्यक्तिवाद के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।